दिन में वह एक आज्ञाकारी और विनम्र नौकरानी थी, लेकिन रात में राक्षस बन जाती थी। उसने मालिक के घर में 100 वर्ग मीटर का अंडरग्राउंड बेसमेंट खोदा और अपने बेटे को 12 साल तक उसमें छिपा कर रखा। मालिक घर पर होता तो बेटा तहखाने में चुपचाप रहता, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाता, लड़का लापरवाही से पूरे घर में घूमता। वह उनके बिस्तर पर सोता, मालकिन के कपड़े चुराता और मालिक की बेटी के प्रति गलत विचार पाल लेता, मानो उसे उनका दामाद बनना है। माँ ने तुरंत उसके भ्रम को रोका और समझाया कि अमीर आदमी की बेटी पर लालच कैसे कर सकता है। उसने कहा कि उसे आभारी होना चाहिए और अमीर परिवार की दयालुता का बदला चुकाने के लिए काम ढूंढना चाहिए। लेकिन बेटा उसकी बातों को अनसुना कर और साहसी हो गया। मालिक घर पर होते हुए भी वह चोरी छिपे निकल जाता और मालकिन को स्नान करते देखता। माँ ने समय पर पकड़ लिया और चेताया कि अगर उसने गंदगी दोहराई तो मार डालेगी। बेटे ने तर्क दिया कि उसने 20 साल बिना किसी औरत का हाथ छुए बिताए हैं, तो केवल देखने में क्या गलत है। उसने कहा कि याओ परिवार उनका हितैषी है, उसका नहीं। उसने खुद को पिता रहित, घर रहित, खाने पढ़ने में असमर्थ बताया और तहखाने में चूहे की तरह जीने को मजबूर कहा। ये सोचकर कि उसका बेटा बचपन से पीड़ित है, माँ अपराध बोध से भर गई और डांटना छोड़ दिया। उसने केवल सावधान रहने को कहा कि पकड़े जाने पर जेल जाना तय है, पर वह और अधिक लापरवाह हो गया। मालिक बाहर जाता तो वह बेटी के बिस्तर पर लेटा, उसकी लॉलीपॉप खाता, गंदे ख्याल पालता और मालकिन के कपड़े चुराता। माँ केवल चुपचाप आंसू बहाती, मगर नदी किनारे चलने वाले के जूते गीले होना निश्चित है। एक दिन अमीर महिला ने अंडरवियर गायब पाया और गुस्से में नौकरानी को बुलाया। तभी बेटी ने अगले कमरे से चीख लगाई। दौड़कर पहुंची तो नौकरानी ने देखा कि उसका बेटा बेटी के बिस्तर के नीचे छिपा है। डरकर उसने सोचा कि बेटी ने देख लिया, पर असल में बेटी ने केवल कूड़ेदान में इस्तेमाल टिश्यू देखे थे। नौकरानी ने जल्दी से समझाया कि उसे जुकाम था और सफाई नहीं हुई। तभी बेटी बिस्तर के नीचे देखने ही वाली थी कि पिता की आवाज ने बीच में रोक दिया और लड़का बच निकला। उसी समय लड़के ने अमीर आदमी को कहते सुना कि बेटी का जन्मदिन आने वाला है और परिवार अगले सुबह 7 दिन की यूरोप यात्रा पर जाएगा। लड़का खुश हुआ कि घर उसका होगा। उसने तुरंत संदिग्ध दोस्तों को बुलाकर शेखी बघारी कि अब वह अमीर आदमी का दामाद है और उन्हें विला बुलाया। उसे अंदाजा नहीं था कि यही निर्णय उसे बर्बाद करेगा। अगले दिन परिवार हवाई अड्डे गया और नौकरानी को घर की देखभाल सौंपी। थोड़ी देर बाद गिरोह आ गया, लड़के के दावे से जलते हुए। गर्व से उसने स्वागत किया। माँ खरीदारी से लौटी तो भयभीत हो गई। उसने डांटा कि इतनी भीड़ विला में लाकर मालिक के क्रोध का परिणाम झेल होगा, पर बेटे ने ठंडे स्वर में कहा कि परिवार जल्द नहीं लौटेगा और वह वर्षों से इस पल का इंतजार कर रहा है। उसने कहा अब वह इसका आनंद उठाएगा और माँ ने अगर उसे दोस्तों के सामने शर्मिंदा किया तो कभी माफ नहीं करेगा। उसने घमंड से दोस्तों को अंदर बुलाया कि वे विलासिता और श्रेष्ठता देखें। वे कपड़े और भोजन की प्रशंसा करने लगे और वह और भी अधिक अहंकारी हो गया, मानो सब उसका हो। उसने चिल्लाकर कहा कि वह इस जगह का मालिक है और पागलों की तरह हंसने लगा। दोस्त उसका समर्थन करते, नौकरानी का मजाक उड़ाते और महंगी शराब लाने को उकसाते। माँ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने हिंसा से जवाब दिया। साथ ही उसे और उकसाते रहे। सबने शराब पी और जोर जोर से जश्न मनाया। हमेशा शांत रहने वाले विला को अराजकता से भर दिया। बेटा भ्रम में डूबा रहा और अपने नियंत्रण की घोषणा करता रहा, जबकि माँ असहाय होकर देखती रही कि उसका बेटा खुद पर लाए विनाश को रोकने में असमर्थ है।